फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था, जो बार हमारा सीरीज और पैरेलल को लेकर बात चल रही थी, इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं सीरीज को लेकर, मतलब जब आपका शार्ट सीरीज में होगा तो उस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं और देखते हैं। यहाँ पर मैं जो क्वेश्चंस उठा रहा हूँ वो अलग अलग केस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, जैसे केस 1, केस 2, केस 3 इसके अकॉर्डिंग। तो अभी आपको यहाँ पर फिलहाल 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो ये आपके 2 तरीके के केस हैं। तो हम लोग क्या जस्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन फिर हम लोग कर ही लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, फॉर द देखो कंपाउंड शाफ्ट बोला हुआ है, पहले ही आपको मेंशन कर दिया है कंपाउंड शाफ्ट। तो ये चीज आपको मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि इस चीज को ध्यान रखना है। कंपाउंड बोले तो यहाँ से आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा कि सीरीज में है। दूसरा चीज, ये जो हमारे पास शाफ्ट है इसका एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड आपका फ्री है। तो यहाँ से भी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये जो हमारा शाफ्ट है ये हमारे पास क्या है, डेफिनेटली फ्री आपका जो दिख रहा है, मतलब सीरीज में है आपका। तो ये अगर शाफ्ट को लेकर मैं बात करूं तो इसका देखिए, ये जो आपका डायग्राम है, एक्चुअली इस डायग्राम में क्या क्या चीजें हमको दिख रही है एक बार देख लेते हैं। हमारे पास ये हमारे पास 2 शाफ्ट है, दोनों का अलग अलग डाया है, ठीक है। अब इस डाया में अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए दोनों का आपको जो लेंथ दिया हुआ है, लेंथ आपका दोनों का सेम है, दैट इज द एल। तो यहाँ पर आपका लेंथ हो गया सेम। डाया की बात करें तो एक का डाया डी है, दूसरे का डाया 2D है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये आपका जो है स्मॉल डाया जो है ये हम लोग हमारे पास है डी, और ये जो हमारे पास कैपिटल डाया ये हमारे पास दिया है 2D, ठीक है। और इसमें आपका क्या है, इस तरीके का आपको देखो P लग रहा है फोर्स, तो ये हमारे पास लगा हुआ है, दैट इज द P। अब यहाँ पर देखो ये आपको दिया, अब क्या क्या कैलकुलेट करना है इस चीज को समझते हैं। डिटरमाइन मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस इन द शाफ्ट। मैक्सिमम स्ट्रेस आपका कहां पर आ रहा है, दूसरा थीटा एट द फ्री एंड ऑफ द कंपाउंड शाफ्ट। तो इस जो फ्री एंड है आपका, यहां पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, थीटा कैलकुलेट करना है। इफ द एंगल ऑफ ट्विस्ट एट द जंक्शन पॉइंट, द एंगल ऑफ ट्विस्ट एट द जंक्शन पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, ये जो आपको अगर थीटा कंसीडर कर रहे हैं तो इस चीज को हमको क्या कैलकुलेट करना है। तो यहां से देखिए हम किस तरीके से चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो देखिए ये हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, यहाँ पर इसका हम लोग नाम दे देते हैं। ये पॉइंट हमारे पास हो जाएगा ए, ये हमारे पास पॉइंट हो जाएगा बी, और ये पॉइंट हमारे पास होगा क्या, सी। तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट पॉइंट मिले हुए हैं। अब इस चीज को लेकर आपको समझना है कि जो हमारे पास पॉइंट ए बी सी जो हमको मिला हुआ है, इससे हमको कैलकुलेट करनी है जो भी चीजें हैं। तो सबसे देखिए यहाँ पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है, मतलब टाउ निकालना है, और हमको पता है कि यहाँ सबसे पहले मुझे टॉर्क को कैलकुलेट करना पड़ेगा। टॉर्क हमारा किस तरीके से कैलकुलेट होगा, आप देखो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है। तो ये जो अगर आप P है, अगर आप यहाँ से P को हटाओगे तो P को हटाने के बाद एक यहाँ एक तरीके से ये क्या है, इस तरीके से आपका टॉर्क का काम करेगा। मतलब ये जो आपका P लगा हुआ है ये क्या है, शाफ्ट को इस तरीके से रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये हमारा बन गया टॉर्क। और ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मेन मुद्दे की बात तो ये है। तो यहाँ पर जब टॉर्क निकालोगे तो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर मैं टॉर्क को लेके निकालू तो ये आपका कपल है, तो ये तो आपका मिला P, और ये आपका डिफरेंस कितना है 2D। ध्यान रखना, हाफ मत कर देना, ये अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं। यहाँ पर ये जो आपका P जो है, ये P आपका जो मिलके क्या बना रहा है, टॉर्क बना रहा है। और टॉर्क अगर आप निकालोगे तो क्या होगा, P तो आपका मैग्नीट्यूड है और ये आपका 2D, दोनों आपके फोर्स के बीच का डिस्टेंस है। तो जो आपको टॉर्क मिलेगा वो आपको मिलेगा P × 2D। ये चीज आपको क्लियर हुआ, मतलब इस पोर्शन में जो आपको टॉर्क मिला हुआ है, ये आपको टॉर्क कितना मिलेगा, P × 2D। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं। तो अगर मेरा बार सीरीज में है तो मुझे एक चीज तो यहाँ पर क्लियर हो गया है क्या, कि अगर मान लो ये मेरा शाफ्ट फर्स्ट है, ये मेरा शाफ्ट अगर सेकेंड है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ T1 विच इज इक्वल टू T2, और T1 T2 आपका बराबर होगा विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, P ऑफ 2D के। ये यहाँ तक क्लियर है। तो ये जो हमको मिला हुआ ये शाफ्ट हमारे पास T1 है, ये शाफ्ट हमारे पास T2 है, और जो हमारे पास इक्वल किसका होगा, P × 2D के। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर ये जो हमारा टॉर्क आया, तो अब देखिए मुझे क्या निकालने बोला है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द शाफ्ट। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अगर हमारा फर्स्ट निकालना चाहते हैं
तो टाउ मैक्सिमम आपको निकालना है, तो टाउ मैक्सिमम इक्वल टू हमारे पास देखो फॉर्मूला क्या होता है 16t अपॉन पाई डी क्यूब, यही तो होता है। यहाँ पर आपका T1 और T2 दोनों सेम है, तो कहीं ना कहीं जहां पर डाया मिनिमम होगा वहां पर मैक्सिमम होगा। तो अगर टाउ मैक्सिमम अगर आपको दिख रहा है तो डाया आपको क्या दिखेगा यहाँ पर मिनिमम। तो बस आपको वैल्यू पुटअप करना है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, तो ये हमको मिल जाएगा क्या 16 इंटू टी की वैल्यू आपको क्या मिली है, यही तो मिला हुआ है आपको P इंटू 2D, तो 2PD लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ट्वाइस ऑफ PD, और यहाँ पर पाई, तो ये हमारे पास आ गया पाई, और यहाँ पर डी क्यूब, और डी आपका मिनिमम, तो यहाँ पर डी मिनिमम देखोगे विच इज इक्वल टू डी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डी मिनिमम जो हमको दिख रहा है ये किसके बराबर है, विच इज इक्वल टू डी। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं पाई इंटू डी का क्यूब। तो यहाँ पर आपको आएगा मैक्सिमम स्ट्रेस, ठीक है। अब मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा तो बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, आप इसको सिंप्लीफाई करिए, देखो कितना मिलेगा। देखो यहाँ पर एक डी से आपका ये डी की कहानी कैंसिल है, तो यहाँ पर आएगा 16 2 32, तो ये आपको मिल गया 32, और ये आपको क्या मिल गया P डिवाइड बाई ये आपको क्या मिलेगा पाई डी का स्क्वायर, 32P डिवाइड बाई पाई डी का स्क्वायर। ये जो आपको मिला ये मैक्सिमम स्ट्रेस मिला है जहां पर डी मिनिमम था, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर मैं बात करूं डी मैक्सिमम को लेकर, तो डी मैक्सिमम आपको कितना मिलेगा, डी मैक्सिमम आपको मिला है विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी। तो जैसे मैंने टाउ ऑफ मैक्सिमम निकाला, तो दूसरे शाफ्ट के लिए अगर टाउ ऑफ मिनिमम अगर मुझे निकालना हो तो मैं क्या निकाल सकता हूं, हालांकि इसमें बोला नहीं है निकालने के लिए, लेकिन इसका रेशियो मैं आपको निकाल कर दे रहा हूं। क्वेश्चन से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो टाउ मिनिमम की वैल्यू आपको क्या मिलेगा विच इज इक्वल टू 16t अपॉन पाई ऑफ डी मिनिमम अगर आपको चाहिए तो डी ऑफ मैक्सिमम का आप स्क्वायर लिखोगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या 16 t की वैल्यू क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ पी डी, तो ट्वाइस ऑफ p इंटू डी डिवाइड बाई पाई डी ऑफ मैक्सिमम। तो ये आपका पाई तक तो कहानी क्लियर है, लेकिन डी मैक्सिमम की वैल्यू क्या है 2d, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया ट्वाइस ऑफ डी का स्क्वायर। कहानी कुछ समझ में आया। अब आप इसको सिंपली पाई डी क्यूब नॉट स्क्वायर, ये आपका क्यूब है, तो यहाँ पर आपको क्या आएगा पाई डी का क्यूब, ठीक है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, आप देखो यहाँ पर देखो 16 2 जा तो ठीक है, लेकिन एक 2 यहाँ से कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आपका क्या बचा 4 बचा, तो 4 आपका आ जाएगा ऊपर, तो 4p डिवाइड बाई ये आपको क्या मिलेगा पाई डी का स्क्वायर। सीधी बात है 2 की पावर 3 मतलब 8 हो गया, 8 2 जा 16 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, तो ये आपको मिल गया 4p अपन पाई डी स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हो क्या कि ये जो हमको स्ट्रेस मिला हुआ है 32 वाला, ये आपको मिला है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, और ये 4p वाला जो आपको स्ट्रेस मिला हुआ है ये आपको क्या मिला हुआ है मिनिमम शियर स्ट्रेस। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को लेकर बात कर रहा है, यहाँ पर ये मिनिमम शियर स्ट्रेस को लेकर बात कर रहा है। समटाइम्स क्या है अगर दोनों के बीच में रेशियो पूछ दे तो क्या हम लोग रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डेफिनेटली कैलकुलेट किया जा सकता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो टाउ मैक्सिमम डिवाइड बाई टाउ मिनिमम, अगर हमसे इसका रेशियो पूछता है तो पहला चीज इस तरीके के ऑप्शंस कभी भी आपसे एग्जाम से पूछे जाते हैं तो आप कुछ ऑप्शंस को देखकर ही एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे ये बताओ, यहाँ पर टाउ मैक्सिमम है और मिनिमम है, तो डेफिनेटली ये रेशियो क्या होगा ग्रेटर देन 1 आएगा। इसका ये मतलब है कि जहां पर आपको रेशियो लेस देन 1 मिलता है आप उस ऑप्शन को तो पहले ही साइड कर दो। तो यहाँ पे जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका 32p और आपका 4 है, तो 4 8 32 आएगा, बाकी तो कैंसल है। तो यहाँ पर इसका रेशियो आपको कितना दिख जाएगा विच इज इक्वल टू 8। क्लियर है, ये दोनों को हम लोग क्या किए डिवाइड किए हैं। तो ये हमारे पास रेशियो आ चुका है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का आपको ये आया हुआ है, तो ये आपको मिला है क्या आंसर, ठीक है। ये आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का आंसर मिला हुआ है। सेकंड केस आपको क्या बोल रहा है थीटा एट द फ्री एंड ऑफ द कंपाउंड शाफ्ट, तो थीटा आपको फ्री एंड ये आपको मिला है। तो फ्री एंड का मतलब है कि अगर मैं ए बी और सी की बात करूं तो मुझे थीटा ऑफ सी बोल रहा है निकालने के लिए। कंपाउंड शाफ्ट इफ द एंगल ऑफ ट्विस्ट एट द जंक्शन पॉइंट इज थीटा, ठीक है, जो आपका जंक्शन पॉइंट पे थीटा है। तो मुझे कुल मिला के अब देखिए क्या कैलकुलेट करना है, फ्री एंड पर थीटा ऑफ सी निकालना है। तो थीटा ऑफ सी तो हम लोग निकालेंगे, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, जो कि आपका फिक्स एंड होता है। तो फिक्स एंड का मतलब क्या हो जाएगा ए, तो यहाँ पर थीटा ऑफ सी ए, तो कभी भी ध्यान रखिएगा थीटा ऑफ सी ए में अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो जो आपका फ्री एंड है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। तो सी की वैल्यू की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा फ्री एंड हो गया, और ये जो हमारे पास ए आया हुआ है ए आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा फिक्स्ड एंड। जो आपको ए मिलेगा वो क्या मिलेगा फिक्स्ड एंड। तो यहाँ पर सी आपको मिला हुआ है फ्री एंड,
और ए जो आपको मिला हुआ है वो क्या है, आपका फिक्स्ड एंड है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो क्या हो सकती है चीजें, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, थीटा ऑफ सी, ये आपको सी मिला विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो ये हमारा बी हो गया, प्लस थीटा ऑफ फिर क्या लिखोगी, बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो थीटा ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के अगर आप देखोगे तो थीटा ऑफ सी भी निकालना है, थीटा ऑफ फिर हम निकालेंगे बी ए, और इस चीजें से इस तरीके से हम चीजों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो कहानी क्लियर है यहाँ तक। तो थीटा ऑफ सी ए इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, थीटा ऑफ सी बी प्लस थीटा ऑफ बी ए। क्लियर है चीजें। तो इस चीज को अब यहाँ पर क्या आप अलग अलग वैल्यू निकाल के पुट करेंगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू दिख जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू को लेकर बात करूं तो देखो हमको क्या क्या चीजें दिखेंगी। थीटा ऑफ सी बी की बात कर रहे हैं, थीटा ऑफ बी ए की बात कर रहे हैं। थीटा ऑफ सी बी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये सी बी, तो पहले तो थीटा को कैलकुलेट कैसे करेंगे। थीटा का अगर हमको फॉर्मूला पता हो तो ये हमारे पास क्या होता है, टी एल बाई जी जे, यही तो होता है। तो यहाँ पर थीटा ऑफ सी बी पहले हम लोग निकालते हैं, थीटा ऑफ सी बी हम लोग निकालेंगे। थीटा ऑफ सी बी निकालने के लिए देखो क्या है, टी एल बाई जी जे। तो टी एल यहां से आप देख सकते हो टी वन एल वन डिवाइड बाई जी वन जे वन, अगर आप लिखे यहाँ पर अगर सेकेंड वाला लिखे हैं तो टी टू एल टू डिवाइड बाई जी टू जे टू। ठीक है, T2 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, T2 की जो आपको वैल्यू मिलेगा ये आपको मिलेगा, ये हमने निकाला हुआ है, T1 और T2 सेम है, मतलब ट्वाइस ऑफ PD। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया ट्वाइस ऑफ PD इंटू L2। L2 की वैल्यू क्या मिलेगी, ये आपको मिलेगा L डिवाइड बाई G2। G2 की वैल्यू यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखो ट्वाइस ऑफ G है, ये अगर आप देखोगे तो ट्वाइस ऑफ G आपको मिला हुआ है, और इसकी वैल्यू जो आपको दिया हुआ है G/2, क्वेश्चन में गिवन है ये ट्वाइस ऑफ जी मिला हुआ है, तो ये आपको मिल गया ट्वाइस ऑफ जी। ठीक है, इनटू J2 की अगर बात करें, व्हाट इज J, दैट इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2G आपका J पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको क्या मिल सकता है यहाँ पर, तो ये आपको मिलेगा देखो π/32D की पावर 4 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, दैट इज इक्वल टू π/32D की पावर 4 है। तो ये आपको देख रहा है जो D की पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ D की पावर 4। क्लियर है, π/32D के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ D की पावर 4। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो थीटा ऑफ आपको क्या मिलेगा, CB मिलेगा। तो थीटा ऑफ CB अगर मैं बात करूं तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये जो आपके पास कंडीशन आया हुआ है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको आप सिंप्लीफाई करिए तो देखो 2 से 2 की तो कहानी कैंसिल है यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो क्या क्या चीजें कैंसिल हो जाएगी, देखो ये आपका 2 से 2 की कहानी कैंसिल है। अब यहाँ पर 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 मतलब कितना हो जाएगा, 16। तो ये आपका 2 की पावर 4 पूरा कैंसिल हुआ और ये आपका हो गया 16। डी की बात करेंगे तो ये आपका जो डी है, एक डी आपका यहाँ से कैंसिल होगा और एक डी आपका यहाँ से पूरा कैंसिल हुआ। तो फाइनली आप देखोगे तो 16 वाला टर्म्स आपका ऊपर चले गया, तो ये आपको मिला कितना, 16PL। पूरा कैलकुलेशन है, आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, हमको आगे जो चीजें सॉल्व करनी है तो 16PL और डिवाइड बाई आपको क्या मिला, πGdq। तो ये आपको मिला 16PL अपॉन πGdq। ये आपको थीटा ऑफ CB मिला हुआ है, ये पोर्शन हमारा निकल चुका है। अब थीटा ऑफ BA निकालना है। थीटा ऑफ BA अगर आप निकालना चाहते हो तो अगेन आपको क्या मिलेगा, थीटा ऑफ BA इक्वल टू ये आपको मिलेगा क्या, T1। ठीक है, L1। थीटा ऑफ BA देख लो, ये वाला पोर्शन है ना BA, तो ये फर्स्ट वाला पोर्शन है, डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा G1 इंटू J1। अब आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो डेफिनेटली किया जा सकता है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो T1 की वैल्यू तो आपको डेफिनेटली वही मिला हुआ है, ट्वाइस ऑफ PD आपको मिल चुका है। L1 की वैल्यू बात करेंगे तो ये आपको L मिला हुआ है। G की बात करोगे तो G की वैल्यू यहाँ पर देखो आपको G/2 है, तो ये आपको मिल गया G/2। और J की बात करेंगे तो J आपका क्या, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो अगेन π/32, लेकिन यहाँ पर आपका सीधा सीधा D है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखो π/32D की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्या क्या कैंसिल होगा देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो एक D से आपका एक D की कहानी कैंसिल है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आपको क्या दिख सकता है, देखो दिस बाय दिस और इनटू आपका हो जाएगा ऊपर 2, तो ये आपका आ जाएगा 64 और 64 इंटू आपको क्या दिखेगा, 132। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे आपको जो दिखेगा वो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर 132। जब सॉल्व करेंगे तो ये आपको दिखेगा 132 और यहाँ पे आपको दिखेगा क्या, PL डिवाइड बाई
पाई जी इंटू डी का क्यूब, ये है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ये वैल्यू रखें और इसको आप सॉल्व कर सकते हो। थीटा ऑफ सी भी आपको जो मिला हुआ है, ये आपको मिला हुआ है 16PL डिवाइड बाई 16PL डिवाइड बाई आपको क्या मिला हुआ है, पाई जी इंटू डी का क्यूब, ठीक है। प्लस ये आपको जो मिला हुआ है 132PL दिखा हुआ है, तो ये आपको मिलेगा कितना, 132PL अपॉन पाई जी इंटू डी का क्यूब। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो यहाँ पर आपको थीटा जो है आपको फ्री एंड पे कितना एंगल ऑफ ट्विस्ट मिल रहा है, ये चीज आपको यहाँ पर दिख जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपके क्वेश्चन है फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें जो आपका मेन ट्विस्टिंग की कहानी थी यहाँ पर है कि ये आपका P इंटू 2D है। तो जैसा कि हम लोग सीरीज में पहले ही देख चुके हैं क्या कि जो आपका टॉर्क है वो आपका सेम होता है। अक्सर लोग धोखा क्या करते हैं, पहला यहाँ पर जो दो तरीके से गलती होती है, यहाँ पर पहला ये P इंटू यहाँ पर ट्वाइस डी ना लिख के केवल D लिख देते हैं। दूसरा धोखा ये होता है कि इसके लिए टॉर्क लिख देंगे P इंटू 2D और इसके लिए टॉर्क लिख देंगे P इंटू D। तो ऐसा नहीं करना है। ये जो आपको फोर्स है ना, यहाँ पे दोनों में टॉर्क सेम होता है ना कि फोर्स, ध्यान रखिएगा। जो आपकी जब आपका जो शाफ्ट है वो जब सीरीज में होता है तो यहाँ पर ये जो आपको क्या चीज है, जो P आपको डिस्टेंस दिख रहा है P इंटू 2D दिखता है और ये आपको जो डिस्टेंस दिख रहा है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कहानी क्लियर है? तो ये जो हमने देखा हुआ है, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा हुआ है और फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर है। ये आपका कन्वेंशनल है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी आपको मैक्सिमम मिनिमम शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना इस तरीके से आपसे एग्जाम से पूछा जाता है। चलिए मूव करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें अब देखिए सेकंड क्वेश्चन से एक बार पढ़िए। तो अगेन मैं आपको यही चीज बोल रहा हूँ कि वीडियो को पॉज करिएगा, वीडियो को पॉज करने के बाद सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको कन्वेंशनल क्वेश्चंस करा रहा हूँ, लेकिन कन्वेंशनल क्वेश्चन से ही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के कंसेप्ट पूरे क्लियर होते हैं। तो आपका प्राइमरी एम क्या होना चाहिए कि क्वेश्चंस को पहले आप सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकालें। तो देखिए बात करते हैं, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। ये जैसा कि आपको क्वेश्चन दिया, यहाँ पर आपका क्या था कि यहाँ पर आपका डाया अलग अलग था। यहाँ पर आपको केस 2 है, ये आपका पहला क्वेश्चन था, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है जहां पर आपको क्या डाया सेम दिया हुआ है। तो डाया सेम दिया हुआ है, तो देखिए इस पे बात करते हैं। ये हमारे पास एक एंड है, एक फिक्स एंड है, और दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, फ्री एंड है। इसमें अगर मैं टॉर्क को लेकर बात करूं तो टॉर्क इसमें आपको अलग अलग दिख रहा है। मतलब ये जो आपके पास अगर पॉइंट दिख रहे हैं ABCD जो हमको दिख रहा है, इस पोर्शन पे अगर हम लोग बात करें तो ये आपको देखो क्या दिखेगा, ये हमारे पास पोर्शन है। तो मान लो कि सपोज जैसा हमारा टॉर्क लग रहा है, एक तो आपका देखिए यहाँ पर एक ये आपको लग रहा है डी पोर्शन पे 3, ये आपका मान लीजिए पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है। यहाँ पे जो आपका टॉर्क लग रहा है वो आपको लग रहा है 3T। ठीक है, ये आपको कितना लग रहा है 3T, ये आपको लग रहा है 2T। तो ये आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको जो लग रहा है टॉर्क 2T है। यहाँ पे अगर B पे बात करोगे तो ये आपको दिख रहा है 10T। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको कितना दिखेगा 10T। तो अब आपको क्या करना है, अगर डिस्टेंस की बात करें तो लेंथ दिया हुआ है, खैर उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप देख रहे थे तो इसका अगर सेक्शन को लेकर हम लोग बात कर रहे थे, तो मान लीजिए कि आपका सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 है, तो T1 और T2 आपका दोनों का दोनों क्या था, सेम मिला हुआ था। ठीक है, यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो हर सेक्शन में आप देख रहे हैं टॉर्क आपको अलग तरीके से दिख रहा है। तो पहला चीज यहाँ पे देखिए डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो कोई एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, कोई क्लॉकवाइज में घूम रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एक साइन कंसिडर कर लेते हैं, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके का आप साइन कंसिडर कर लो, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या यहाँ पर मूव कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पर अगर हम लोग सेक्शन कंसिडर करते हैं तो ये मान लीजिए कि सपोज ये जो आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज को याद है मैंने सेक्शन को लेकर बताया हुआ था। तो अगर यहाँ पर मैं सेक्शन भी कंसिडर करूं तो मान लो एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग लेते हैं पॉजिटिव, और जो मेरे पास क्लॉकवाइज आएगा उसको हम लोग क्या ले लेते हैं, निगेटिव। तो इस कंडीशंस पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए आप क्या है, इसमें कोई क्लॉकवाइज में कुछ एंटी क्लॉकवाइज में लग रहा है। तो यहाँ पर नेट अगर मैं टॉर्क का रिएक्शन बताऊं तो नेट टॉर्क का रिएक्शन मुझे कितना मिलेगा। टॉर्क पे अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो नेट टॉर्क में हमको चीजें क्या दिखेगी यहाँ पर। अब आप देखिए ये जो हमारे पास डायग्राम है, ये अगर आप देखोगे इस डायरेक्शन में, मतलब अगर मैं एंटी क्लॉक पे घूम रहा हूं तो 3T + 2T यही तो दिख रहा है। तो ये आपको दिख रहा है कितना, 5T। ये जो आप देख रहे हैं तो ये आपको दिख रहा है 3T + 2T, तो ये आपको टोटल दिख रहा है विच इज इक्वल टू 5T। और यहाँ पर अगर आप क्लॉकवाइज में देख रहे हो तो क्लॉकवाइज में आपको क्या दिख रहा है, ये 10T दिख रहा है।
तो यहाँ पर क्लॉकवाइज पे आपको दिख रहा है 10t। अब देखो दोनों को बैलेंस करना, ये आपका 5t है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको क्या है, एक इसी डायरेक्शन में 5t का और लगाना पड़ेगा, तभी तो चीजें बैलेंस होगी। तो यहाँ पर अगर मैं नेट टॉर्क देखना चाहता हूँ तो इस डायरेक्शन में हम लोग क्या है 5t का टॉर्क अप्लाई कर देते, आप नेट टॉर्क बोल सकते हो। तो नेट आपका जो रिएक्शन टॉर्क है, ये अगर मैं बात करूं यहाँ पर नेट रिएक्शन टॉर्क की बात करूं तो टी ऑफ नेट आपको जो दिख रहा है वो आपको कितना दिखेगा, नेट रिएक्शन टॉर्क ये आपको दिखेगा 5t। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर देखो, जैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव लिख रहे थे, तो ऐसा समझ सकते हैं सीधा सीधा क्या, ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो 3t प्लस 2t प्लस 5t 10t है, तो 10t अगर आपका एंटी क्लॉक में है तो देखो 10t यहाँ पर क्या है क्लॉकवाइज में लगा हुआ है। आप साइन के साथ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं टॉर्क लेता हूँ तो सबसे पहला टॉर्क मैं ए बी सेक्शन के लिए लेता हूँ। मान लीजिए कि सेक्शन फर्स्ट है, ये हमारे पास सेक्शन सेकंड है और ये हमारे पास सेक्शन थर्ड है। तो फर्स्ट सेक्शन में अगर आप जाओगे तो ये आपको क्या मिलेगा, टी ऑफ ए बी, और टी ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू T1, और T1 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 5t मिलेगा। अब 5t आपका देखो एंटी क्लॉक में है, तो एंटी क्लॉक को हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5t। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी आपका देखो 5t क्या है, आपको एंटी क्लॉक घूम रहा है, तो एंटी क्लॉक को हम लोग क्या है पॉजिटिव ही ले रहे हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट अगर बात करते हैं टी ऑफ बी सी के लिए, तो टी ऑफ बी सी अगर मैं बात करूं तो ये आपको मिलेगा विच इज इक्वल टू T2, और T2 आपका किसके बराबर जाएगा, ये तो आपका 5t है और ये आपका क्या है 10t है, तो 5t आपका एंटी क्लॉक में घूम रहा है तो पॉजिटिव हमने ले लिया है, और यहाँ पर आपका 10t क्या है क्लॉकवाइज में है, तो यहाँ पर हम इसको निगेटिव ले लेंगे, तो माइनस ऑफ आपको क्या दिखेगा 10t विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5t। ठीक है, उसी तरीके से टी ऑफ सी डी की अगर मैं बात करूं तो टी ऑफ सी डी के लिए क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 5t तो आएगा ही। सी पर देखिए कितना टॉर्क आ रहा है, ये आपका आ रहा है 2t, एंटी क्लॉक में मतलब प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आपको दिख जाएगा प्लस 2t विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3t। ठीक है, अब क्या है डी पे जाएंगे तो डेफिनेटली माइनस 3t है, और माइनस 3t आप देखो यहाँ पर, तो ये देखो आपको 3t का आपको एक्शन दिख रहे हैं यहाँ पर, क्लियर हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या है T1 T2, और ये जो हमारे पास आया ये क्या हमारे पास क्या है T3 आया हुआ है। तो हमारे पास अगर आप देखोगे तो ये जो टॉर्क है, ये फर्स्ट केस में आपको क्या दिखा था, सभी में आपको हम लोग टॉर्क सेम लिए थे, डाया आपका अलग अलग था। यहाँ पे देखो डाया तीनों के लिए सेम है, लेकिन जो टॉर्क की बात कर रहे हैं टॉर्क आपको हर सेक्शन में अलग अलग दिख रहा है। देखो यहाँ पर यूनिफॉर्म डाया है, डाया आपका यूनिफॉर्म है, लेकिन टॉर्क आपका अलग अलग है। तो आपको निकालना क्या है, मैक्सिमम टॉर्क ऑन विच पोर्शन ऑफ द शाफ्ट, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम शियर स्ट्रेस और थीटा एट द फ्री एंड। तो ये सब चीजें हम लोग बिल्कुल इजिली निकाल सकते हैं। पहला चीज आपको ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम, सेकंड वाला देखो मैक्सिमम टॉर्क किस शाफ्ट पे आया है। सबसे पहला चीज पॉजिटिव और नेगेटिव से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना है, इससे आप प्लस माइनस कंसीडर नहीं करने लग जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारे पास सिनारियो दिख रहा है इस पे प्लस माइनस वो हम लोग अपने अकॉर्डिंग चूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जिसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा वही हमारा मिलेगा। तो मैक्सिमम टॉर्क का मतलब क्या हो जाएगा, किस पोर्शन पे आएगा, तो जहां पर आपको मिलेगा मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। ध्यान रखिएगा, ये मैं बहुत आपको स्पेशली मेंशन कर दे रहा हूँ, कई लोग पॉजिटिव और नेगेटिव को लेकर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को चूज करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो ए बी पर 5t है, बी सी पर माइनस 5t है, तो यहाँ पर डेफिनेटली बोला जा सकता है क्या कि ये आपका 5t और ये आपका माइनस ऑफ 5t। ठीक है, ये दोनों आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हमसे पूछता है कि मैक्सिमम टॉर्क आपको कौन से शाफ्ट पे मिलेगा, तो या तो आप यहाँ पर ए बी बोल सकते हो या आप यहाँ पर बी सी बोल सकते हो। दोनों के लिए जो आपको टॉर्क मिलेगा दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क। क्लियर है यहाँ तक। दूसरे कंडीशन पे आइए, क्या बोल रहा है, ये आपको बोल रहा है रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम शाफ्ट, मिनिमम शियर स्ट्रेस बोल रहा है ना, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम शियर स्ट्रेस। अब ये बताइए कि जो मेरा टाउ है वो टाउ किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है। जो हमारे पास टाउ होता है, टाउ इक्वल टू क्या होता है, टाउ इक्वल टू होता है हमारे पास 16t डिवाइड बाई पाई डी क्यूब, यही तो होता है टॉर्क। ठीक है, अब आपको टॉर्सनल शियर स्ट्रेस निकालना है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप डाया देखोगे तो डाया तीनों सेक्शन के लिए सेम है। यहाँ पे हमने देखा था कि टी दोनों सेक्शन के लिए सेम था, टॉर्क सेम था, डाया अलग अलग था। यहाँ पे आप देख रहे हो तो डाया सभी के लिए आपका सेम है, तो डेफिनेटली हम लोग देख सकते हैं कि जिसका आपका टॉर्क ज्यादा होगा उसके लिए आपका टॉर्सनल शियर स्ट्रेस भी मैक्सिमम होगा। बस यही कहानी करना है। तो यहाँ पर अगर मैं टाउ टी मैक्सिमम अगर लेना चाहता हूँ तो जिसका आपका टॉर्क मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम आपको किस में दिख रहा है, ए बी और बी सी दोनों के लिए।
तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो टाउ टी मैक्सिमम है, तो टाउ टी आपका तो एक किस पे आ जाएगा, ए बी के लिए आ जाएगा, ठीक है। और यही आपका किसके बराबर जाएगा, बीसी के लिए जाएगा। डायरेक्शन अलग होगा, मतलब एक अगर आपका क्लॉकवाइज है तो एक आपका एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन जो टॉर्सल शियर स्ट्रेस डेवलप होगा वो आपका क्या होगा, मैक्सिमम जो होगा वो एबी में भी होना है और आपका बीसी में भी होना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम मिली हुई है। और यहाँ पे अगर आपको बोलता है क्या कि मिनिमम निकालने के लिए टाउ टी ऑफ मिनिमम, तो टॉर्सल शियर स्ट्रेस अगर आपको मिनिमम निकालना हो तो मिनिमम के केस में हम लोग क्या ये -3t निकाल सकते हैं। मिनिमम की बात करेंगे तो क्या -3t हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका टाउ टी जो आपको मिलेगा, मिनिमम आपको किस केस में मिलेगा, यहाँ पे आप देखेंगे CD, और CD आपको ये मिला हुआ है, तो ये आपका टॉर्सल शियर स्ट्रेस मिल रहा है, दैट इज द पॉइंट CD। कहानी क्लियर है। तो ये जो हमको मिला हुआ है टॉर्सल शियर स्ट्रेस मिनिमम पे। अब आपको थीटा बोला हुआ है कि फ्री हैंड पे कैलकुलेट करना है। आपको लेंथ यहाँ पर दिया हुआ है, L है, 2L है और L है। तो यहाँ पे अगर मैं थीटा निकालना चाहूँ तो थीटा हमको पता है क्या क्या चीजें होती है। तो थीटा ऑफ टोटल अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये देखिए आपका कंपाउंड है या सीरीज में, तो डेफिनेटली तीनों आपके सेक्शन क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो थीटा ऑफ मुझे फ्री हैंड पे निकालना है, तो थीटा ऑफ टोटल मतलब थीटा ऑफ आपको निकालना है टी विथ रेस्पेक्ट टू किसके निकालोगे आप, फिक्स एंड मतलब ए। तो यहाँ पे जब आप इक्वेट करोगे तो ये आपको मिलेगा थीटा ऑफ डी विथ रेस्पेक्ट टू सी, तो थीटा ऑफ डी विथ रेस्पेक्ट टू सी प्लस थीटा ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो थीटा ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी प्लस थीटा ऑफ हम लोग लिख सकते हैं बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं थीटा ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो ये जो हमको मिला हुआ है, ये हमको मिला हुआ है थीटा ऑफ डी मतलब फ्री हैंड पे और फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ तक ये आपको चीजें क्लियर हुई, यहाँ तक आपको कहानी क्लियर है। तो ये हमको थीटा ऑफ सी डी दिख रहा है, बी सी दिख रहा है और ये हमको ए बी दिख रहा है, जो भी है। तो ये आपको अलग अलग निकालना है। डेफिनेटली आपको लेंथ देखो 2L दिया है, L दिया है, L दिया हुआ है। तो यहाँ से DC जैसे मैं बात करूं तो ये हमारे पास लेंथ L है, इसका लेंथ हमारे पास 2L है, इसके पास लेंथ L है। मटेरियल आपका सेम है, G भी आपका सेम है, IP भी आपका डेफिनेटली सेम होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखो T ऑफ CD। तो T ऑफ CD हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, देखो TL/GJ, यही है किसके लिए, DC के लिए, प्लस यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं TL/GJ किसके लिए, CB के लिए, प्लस यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं TL/GJ, ये हम लोग किसके लिए लिखेंगे, BA के लिए लिखेंगे। ठीक है, बस अब आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं है। देखो GJ भी आपका सेम है, लेंथ आपका जो है यहाँ पर ट्वाइस ऑफ L आ जाएगा BC के लिए, और टॉर्क जो आपको T है, T आपको अलग अलग मिल रहा है और डेफिनेटली अलग अलग मिल रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में आपको चीजें अलग अलग दिखेंगी। इसको फाइनली आपको ऐड करना रहेगा। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हमारे पास दूसरा केस था जिसको लेके हमने बात की है। पहले केस में हमने क्या देखा है कि डाया अलग अलग था, टॉर्क सेम था। दूसरे केस में हमने देखा कि डाया सेम था, टॉर्क अलग अलग था। ठीक है, आइए इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं थर्ड कंडीशन को लेकर कि थर्ड केस आपका किस तरीके का हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास अगला केस है। अगर इस केस में देखिए हम लोग बात करें तो क्या चीजें होंगी, हमने 2 क्वेश्चन अभी तक किया, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। आपको एक कंपाउंड शाफ्ट दिया हुआ है, डेफिनेटली एक एंड आपका फिक्स्ड है और दूसरा एंड आपका यहाँ पर फ्री दिख रहा है। यहाँ पर आपको कुछ चीजें पूछा हुआ है। पहला आपको एक्सप्रेशन फॉर द डायमीटर के लिए पूछ रहा है। अगर आपको परमिसिबल स्ट्रेस दिया हुआ है जो आपका 100 मेगापास्कल है, और दूसरा आपको एंगल ऑफ ट्विस्ट एट द फ्री एंड कैलकुलेट करना है। तो इन चीजों को कैलकुलेट करना है। तो अभी तक देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है, ऊपर के जो 2 केस अलग अलग थे, दोनों क्वेश्चन का कंबाइंड फॉर्म है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो पहला केस में हमने क्या देखा था कि डाया आपका क्या था, चेंजेस था लेकिन टॉर्क सेम था। दूसरे केस में हमने देखा था कि डाया आपका सेम था लेकिन टॉर्क चेंजेस था। यहाँ पर आपको देखो डाया भी आपका क्या है, अलग अलग है, और टॉर्क का जो कहानी है वो भी आपको अलग अलग चीजें दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन में देखो सबसे पहला चीज अगेन आपको टॉर्क आइडेंटिफाई करना है। तो पॉइंट देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको नेट रिएक्शन टॉर्क निकालना पड़ेगा, ABCD यहाँ पर जो सेक्शन है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हम लोग जो सेक्शंस पे बात करते हैं तो ये हमारे पास फर्स्ट ले लेते हैं, ये हम लोग सेकंड ले लेते हैं, हम लोग थर्ड ले लेते हैं। आप यहाँ पे टॉर्क आइडेंटिफाई इजिली कर सकते हो बिना कैलकुलेशन की। देखो ये आपका 100 है, ये आपका 100 है, 100 और 100 हो गया 200। तो ये अगर आपका 125 है तो डेफिनेटली 75 आपका जो आएगा वो इस डायरेक्शन में 75 न्यूटन मीटर आएगा। ठीक है, ये हम लोग क्या है नहीं भी करोगे तो आपको ये रिजल्ट दिख रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे
तो क्लॉकवाइज में अगर आप देखोगे तो 100 100 200 जा रहा है, एंटी क्लॉक में 125 और 75 आपका 200 बैलेंस कर दिया। तो अब आपको मान लीजिए किसी पॉइंट पे अगर आपको निकालना है टॉर्क, तो पहले आप टी ऑफ ए बी अगर आप निकालना चाहते हो, यहाँ पर देखिए डायग्राम को, तो यहाँ पर मैं निकाल सकता हूँ टी ऑफ ए बी और टी ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू T1, और T1 की अगर मैं बात करूंगा तो ये आपको क्या मिलेगा, देखो टी ऑफ ए बी जो है आपको T1 के बराबर है, तो T1 के बराबर आपको क्या मिल रहा है, ये तो आपको मिल रहा है 75। तो यहाँ पर जो आपका केवल जो ए पॉइंट तक आएगा उसको कंसिडर करेंगे, तो ये हम लोगों ने क्या कंसिडर किया 75। अब ये आपके ऊपर है कि आप प्लस लेते हो कि माइनस लेते हो। तो मान लो कि सपोज ये मेरे पास जो घूम रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो मान लो कि सपोज जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसको मैं ले लेता हूँ पॉजिटिव, और जो हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको दिख रहा है इसको मैं क्या ले लेता हूँ नेगेटिव। तो यहाँ पर ये जो आपका एंटी क्लॉक घूम रहा है तो इसको हम लोग ले लेते हैं प्लस 75 न्यूटन मीटर। ये आपको क्लियर है। दूसरा मैं बात करूं टी ऑफ बी सी, अच्छा टी ऑफ बी सी की अगर मैं बात करूं तो ये आपका सेकंड शाफ्ट के लिए, तो इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज द T2। टी ऑफ बी सी आपका क्या है T2 के तो बराबर जा रहा है, तो T2 आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, ये जो हमको मिलेगा ये आपको 75 तो यहाँ पर मिल ही रहा है, ये जो है ये तो हमको 75 यहाँ पर मिल ही रहा है, और ये आपको कितना मिल जाएगा 100, लेकिन ये 100 आपका क्लॉकवाइज में आ रहा है, तो ये आपको मिल गया माइनस ऑफ 100 विच इज इक्वल टू, ये आप देख सकते हो माइनस ऑफ 25 न्यूटन मीटर। ये आप लिख सकते हो, ये प्लस है तो एंटी क्लॉकवाइज ही आपका क्लॉकवाइज है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टी ऑफ सी डी के लिए। यहाँ पर टी ऑफ सी डी अगर आप निकालोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, डेट विच इज इक्वल टू T3, और T3 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, तो ये माइनस ऑफ 25 तो था ही, माइनस ऑफ 25 तो था ही, लेकिन अब ये आपका देखो कितना मिल रहा है, एंटी क्लॉक मतलब पॉजिटिव प्लस 1.125 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया प्लस ऑफ 125 विच इज इक्वल टू 100 ऑफ न्यूटन मीटर। ये जो आपको मिलेगा क्या मिलेगा 100 ऑफ न्यूटन मीटर। तो टी ऑफ सी डी की वैल्यू मिला है जो कि आपका क्या है T3 के बराबर है, ठीक है, और ये आपको कितना मिला हुआ है विच इज इक्वल टू 100 न्यूटन मीटर। तो ये जो हमको मिला ये सी डी के साथ कहानी मिली हुई है। तो ये जो हमको फंक्शन मिला है T1 T2 T3 हमको अलग अलग चीजें मिली हुई है, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको बोला क्या एक्सप्रेशन फॉर द डाया इफ टाउ परमिसिबल। टाउ परमिसिबल का मतलब ये है कि आप यहाँ पर डाया कौन सा यूज करोगे, आपके पास 3 डाया, ये बताइए आपको अगर यहाँ पे डाया यूज करना हो तो डाया हम लोग कौन सा यूज करेंगे, ठीक है, और कौन सा बेटर एक्सप्रेशन होगा, मतलब इसका हम लोग कौन सा डाया को कंसिडर करेंगे। अब आप ये बोलोगे कि ठीक है यहाँ पर देखो जहां पर मिनिमम डाया होगा वहां पर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम आएगा, लेकिन वो टॉर्क पे भी तो डिपेंड कर रहा है, और यहाँ तो आपको टॉर्क का भी वेरिएशन दिख रहा है, आप देख रहे हो अलग अलग टॉर्क पे, और दोनों क्या है, सबसे मुद्दे की बात यह है कि जो आपका टाउ होता है टॉर्शन शियर स्ट्रेस वो आपका टॉर्क पे डिपेंड कर रहा है और डाया पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। टॉर्क बढ़ने के साथ आपका टॉर्शनल शियर स्ट्रेस बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर डाया की बात करोगे तो डाया अगर आप कम करोगे तब टॉर्शनल शियर स्ट्रेस बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपका देखो टॉर्क के साथ भी वेरिएशन है, डाया के साथ भी वेरिएशन है। इसका मतलब ये है कि आपको अलग अलग शाफ्ट पे पहले टाउ को कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद हमको समझ में आएगा कि मैक्सिमम आपका कितना अलाउ कर रहा है, क्योंकि ये आपको परमिसिबल दिया हुआ है। तो परमिसिबल का मतलब यहाँ पर आपको जो शियर स्ट्रेस मिल रहा है वो शियर स्ट्रेस क्या मिल रहा है आपको, ये मैक्सिमम दिया हुआ है। तो मैक्सिमम कैसे आइडेंटिफाई करोगे, अगर यहाँ यूनिफॉर्म डाया रहता ना तो डेफिनेटली जहां पर टॉर्क मैक्सिमम रहता वहां पर आपको टॉर्शनल टाउ आपको मैक्सिमम मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर डाया भी तो आपका वेरिएबल है। तो यहाँ पर आपको क्या है, तीनों शाफ्ट के लिए आपको टाउ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो टाउ का हमारे पास बेसिक फॉर्मूला हमको पता है, बस टाउ कैलकुलेट करिए। टाउ इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, देखो पहली बात हम लोग निकालते हैं ए बी पर, ठीक है, ए बी का मतलब शाफ्ट 1 पर, शाफ्ट 1 पे निकालोगे तो 16 इंटू T1, T1 की वैल्यू आपको क्या मिली हुई है 75, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 75 डिवाइड बाई आपको क्या मिलता है पाई डी क्यू, डी के जगह आपका है 2dq, तो यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ डी का क्यू, ट्वाइस ऑफ डी का क्यू, ये हमको मिला। तो ये हमको जो मिला हुआ है जब आप सिंप्लीफाई करोगे टाउ 1 को तो आपको कितना आएगा 2 की पावर 3 मतलब 8, तो ये आपको मिलेगा कितना 150 डिवाइड बाई पाई ऑफ डी का क्यू, ये हमको मिला टाउ 1। उसी तरीके से आप टाउ ऑफ BC निकालिए, तो टाउ ऑफ अगर आप BC निकालोगे विच इज इक्वल टू टाउ 2, और टाउ 2 इक्वल टू आपको क्या दिखेगा यहाँ पर 16, यहाँ पर देखेंगे तो 16t, तो 16 इंटू टी, ये आपका जो था ये वैल्यू क्या था, ये आपका T1 था। T2 की वैल्यू निकालोगे तो 25 माइनस का आपका क्या है मैग्नीट्यूड जो डायरेक्शन को शो कर रहा है और कुछ नहीं,
ये जो 25 मैंने लिखा हुआ ये आपका T2 है, और डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा पाई ऑफ डी का क्यूब। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे पाई ऑफ डी का क्यूब, तो फाइनली जो आपको टाउ टू मिलेगा ये हमारा कितना मिल सकता है, ये जो हमको टाउ टू दिख रहा है इस वैल्यू को निकालोगे तो टाउ टू आपको कितना मिलेगा बताइए। ये आपको 16 इंटू 25 और ये डायरेक्ट है, तो ये जो भी वैल्यू आएगी कहीं ना कहीं आप देखोगे 250 प्लस 125 दैट इज इक्वल टू, ये आपको मिलेगा 250 प्लस 125 मतलब 375, और ये आपको मिलेगा 400 करीब। ठीक है, 400 डिवाइड बाई पाई ऑफ डी का क्यूब, ये हमको मिला। तो ये हमको मिला टाउ टू की वैल्यू। उसी तरीके से टाउ ऑफ सी डी अगर आप निकालोगे तो टाउ ऑफ सी डी की वैल्यू आपको मिलेगा टाउ ऑफ 3, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 16 इंटू T3। T3 की वैल्यू आपको कितना मिल रहा है विच इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 100 डिवाइड बाई पाई, डी के जगह आप क्या रखोगे, इस शाफ्ट का डाया आपके पास क्या है 2D मिला हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये आपको मिलेगा 2D का क्यूब। तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे टाउ 3 के लिए तो टाउ 3 आपको क्या मिलेगा 8 टू 16, तो ये आपको मिलेगा 200 डिवाइड बाई पाई ऑफ डी का क्यूब। अब ये बताइए आपको टाउ 3 मिला है। यहाँ पे मतलब अगर आप देखोगे तो ये आपको टाउ 1 है, टाउ 2 है, टाउ 3 है, अलग अलग आपको शेयर स्ट्रेस मिल रहा है। अब आप ये देखो कि कहाँ पर वैल्यू आपको मैक्सिमम मिल रही है, तो डेफिनेटली आप देख पा रहे होगे क्या, सभी का आपका डिनोमिनेटर तो पाई डी क्यू है, मतलब ये आपको जो दिख रहा है ये आपको मिल रहा है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, और इस मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू आपको दी हुई है कितना, दैट इज द 100 मेगापास्कल। तो यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है, देखो टाउ मैक्सिमम इक्वल टू दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 100 मेगापास्कल, ये आपको है गिवन। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो टाउ मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी 400 डिवाइड बाई पाई डी क्यू, ये आपको मिलेगा 400 डिवाइड बाई पाई डी क्यू विच इज इक्वल टू 100 मेगापास्कल। कहानी को समझ में आया। तो यहाँ से आप डी की जो भी वैल्यू आए निकाल सकते हो, वैसे आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा पाई डी क्यू इक्वल टू 4, तो डी क्यू इक्वल टू 4 बाई पाई, यही तो आएगा। डी क्यू इक्वल टू क्या आएगा 4 बाई 5। अब आप यहाँ से डी की वैल्यू निकाल सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि किसको रखना है, क्योंकि यहाँ पर ये परमिसिबल दिया हुआ है, तो जो आपको मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस दिख रहा है ना वहां पे रखोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको डाया यहाँ पे चूज करना। ऐसा नहीं कि आपको कहीं भी उठा के हमने रख दिया है, क्योंकि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस को जो अलाउ कर रहा है वो है हमारे पास 100 मेगापास्कल। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस हमको ये दिखा हुआ है, तो इसलिए हमने क्या है 100 की वैल्यू यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, कहानी क्लियर है। नेक्स्ट आइए आप एंगल ऑफ ट्विस्ट एट द फ्री एंड। अब तो आप इस चीज में मास्टर बन चुके हो, आपको फ्री एंड मतलब थीटा ऑफ डी निकालना है यहाँ पर। तो थीटा ऑफ डी अगर आप निकालना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। थीटा ऑफ मुझे निकालना है क्या डी, दैट इज द फ्री एंड विथ रेस्पेक्ट टू किसकी ए के। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, देखो थीटा ऑफ डी विथ रेस्पेक्ट टू सी, प्लस हम लोग लिख सकते हैं थीटा ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी, प्लस हम लोग क्या लिख सकते हैं और थीटा ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो थीटा ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, बस कहानी खत्म है। यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लो। देखो लेंथ आपको दिया हुआ है, डाया आपको दिया, देखो थीटा इक्वल टू क्या होता है टी एल बाई जी जे, यही तो होता है। इसमें आपको क्या करना है वैल्यू रखना है। तो यहाँ पर हमने रख दिया डी सी, प्लस यहाँ पे अगर बात करोगे तो अगेन टी एल बाई जी जे, ये आप किसके लिए रखोगे सी बी के लिए, प्लस यहाँ पे बात करोगे तो टी एल बाई जी जे, ये आपको जो मिलेगा किसके लिए मिलेगा बी ए के लिए मिलेगा। ठीक है, और ये जो हमको चीजें मिल चुकी है, तो बस यहाँ से अब हम क्या है अपनी कहानी स्टार्ट कर सकते हैं, और यहाँ से हम लोग चीजों को क्या आगे कंटिन्यू कर लेंगे। कैसे, यहाँ पे आप टी, तो टी ऑफ अलग अलग यहाँ पे अगर आप रखोगे तो क्या ये सब पोर्शन डीसी के लिए है, डीसी का पोर्शन ये T3, तो ये आप रखोगे T3, यहाँ पे रखोगे आप BC है तो सेकंड के लिए, और AB वाला जो पोर्शन है हमारे पास 1 के लिए, तो ये हमने 1 के लिए रख दिया। तो T1 T2 T3 की वैल्यू हमको पता है, लेंथ तीनों का आपको सेम दिया हुआ है, G की वैल्यू यहाँ पर G है, यहाँ G है, यहाँ G है, मतलब तीनों के लिए आपका G भी आपका कांस्टेंट है, मतलब L बाई G तो आपका बाहर ही आना है। J की बात करोगे यहाँ 2D है, यहाँ D है और आपका यहाँ 2D है। J का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 32D की पावर 4। तो यहाँ पर D की जगह 2D रखेंगे, यहाँ तो D रखेंगे इस सेक्शन में, और यहाँ पर हम लोग 2D रखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये सब क्वेश्चंस कराने का मेन मोटो मेरा कैलकुलेशन नहीं है, मेन मोटो हमारा कंसेप्ट को पकड़ना है। लेकिन आप क्वेश्चन जो सॉल्व करोगे तो उसके कैलकुलेशन को कभी भी जब सॉल्व करते हो तो पूरा आप सॉल्व करिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आधा अधूरा छोड़ के अगर आप बोलोगे कि मैं एग्जाम सेंटर में रहूंगा तो सॉल्व कर लूंगा,
तो वहां पर आपके पास आपके साथ दो चीजें होगी। पहला चीज, अगर आप यहाँ क्वेश्चन को आधा अधूरा छोड़ते हैं जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एग्जाम हॉल में जब आप उसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपका मन नहीं करेगा सॉल्व करने का। रीजन दो है, एक तो आपने क्या है प्रैक्टिस के दौरान ही उसको आपने सॉल्व नहीं किया हुआ है, तो वहां पर वो क्या होगी, चीजें गलत होने के चांसेस ज्यादा है, या दूसरा चीज आपका टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो जाएगा उस चीज को सॉल्व करने में, जो कि चीजें सिंपल सी होंगी। इसलिए आपका जो भी कैलकुलेशन है, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस या जो भी चीजें गलती होती है ना, वो आपको डेफिनेटली उसमें एक ऑप्शन आपको बहुत बेसब्री से वेट कर रहा होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप डेफिनेटली ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि जो भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उसको पूरा एंड पॉइंट तक क्वेश्चंस को सॉल्व करके छोड़िएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये जो हमारा वीडियो था ये टोटली आपका जो क्वेश्चन बेस्ड हमने किया हुआ है ये आपका सीरीज में था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।